राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी कि शिक्षा का मंदिर, लेकिन आज हम बात करेंगे उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार की गंदगी का अंबार लगा हुआ और उसको मिटाने के लिए जिनको टेंडर दिया गया दरअसल में वही गंदगी फैला रहे हैं। एक एक करके आंकड़ों के जरिए जरा समझाते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले जरा देखिए आरयू में भ्रष्टाचार की गंदगी किस तरीके से फैली हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सफाई के नाम पर करोड़ों का सफाया किया जा रहा है, करोड़ों लुटाए जा रहे हैं। मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के जरिए करोड़ों रुपए की सफाई की जा रही है, लेकिन किस तरीके से ये भी हम आपको बताएंगे। अधिकारियों की मिलीभगत से सफाई फर्म का टेंडर अमाउंट बढ़ा दिया गया। जो फर्म पहले सफाई के नाम पर लेती थी हर महीने 25 लाख रुपए, वो अब अधिकारियों की मिलीभगत से 35 लाख रुपए लेगी। 40% की बढ़ोतरी कैसे की गई ये समझ से परे है। ये कर्मचारी वही है जो पहले काम कर रहे थे और वही कर्मचारी आज भी काम करें, हालांकि कर्मचारी खुद यहां लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार की इस गंदगी के बीच में यह भी जानना जरूरी है कि जो शर्तें हैं, जो कंपनी के साथ शर्तें की गई, क्या वो पूरी की गई? फिर भुगतान क्यों किया जा रहा है, इसको भी जरा देखिए। टेंडर के अनुसार सफाई नहीं होने के बाद भी भुगतान किया गया है। हर महीने 35 लाख रुपए के सफाई के नाम पर भुगतान हो रहा है और यूनिवर्सिटी जाकर देखिएगा आपको झाड़ियां नजर आएंगी। 150 से 180 कर्मचारी यूनिवर्सिटी सहित संगठन कॉलेजों में कार्यरत। शर्तों में झाड़ियां, पार्क समेत अन्य परिसर की सफाई शामिल, लेकिन आपको कहीं सफाई नजर नहीं आएगी। सड़कों पर बस झाड़ू लगती दिखाई देगी। विश्वविद्यालय परिसर की बिल्डिंग में बाथरूम, टॉयलेट की भी सफाई शामिल, लेकिन वहां भी कोई सफाई नहीं कर रहा है। इसके बावजूद पैसे दिए जा रहे हैं। कर्मचारी सिर्फ सड़क पर पड़े कचरे की सफाई करते हैं, ना झाड़ियां काटते, ना झाड़ काटते और ना ही टॉयलेट को साफ करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि घालमेल की जो हद है वो किस तरीके से पूरी कर दी गई है, इसको भी एक आंकड़े के जरिए समझिए। 3 साल में 400 गुना तक टेंडर की राशि बढ़ा दी गई, 400% के आसपास बढ़ा दी गई। 2019 में इसी सफाई के लिए 9 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता था। अक्टूबर 2019 में 15 लाख इसको कर दिया गया। कितना? 9 लाख से सीधा 15 लाख, लगभग 50% से ऊपर की बढ़ोतरी। 6 दिसंबर 2019 को राज्यपाल ने जांच के लिए आदेश दिए। राज्यपाल से शिकायत के बाद फर्म सस्पेंड करने के आदेश हुए थे। राज्यपाल ने सस्पेंड करने के आदेश दिए, लेकिन हुआ क्या? अधिकारी आदेश को दबाकर खुद छुट्टी पर चले गए। साहब, अधिकारी छुट्टी पर निकल गए और राज्यपाल ने जो आदेश दिया उसको जेब में रख लिया, उसको खुलासा ही नहीं किया, कंपनी को सस्पेंड ही नहीं किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। इसी बीच कंपनी कोर्ट जाती है, स्टे लेकर आती है और टेंडर लगातार चलता रहता है। 2021 में इसी फर्म को 25 लाख रुपए में टेंडर दे दिया और अब जनवरी 2022 में 35 लाख रुपए का टेंडर कर दिया। आप में से किसी की तनख्वाह है जो 2019 में 9 लाख हो और आज बढ़कर 35 लाख हो गई हो? इसके अलावा कोई टेंडर इस पूरे हिंदुस्तान में है जो बीते 3 साल के अंदर 4 गुना 400% बढ़ा दिया गया हो, जबकि ना झाड़ कट रहे हैं ना झाड़ियां कट रही हैं? तो फिर यह घालमेल कैसे हो रहा है, इसको भी जरा समझिए। क्योंकि घालमेल जिस हद पर हो रहा है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक सफाई कर्मियों की तैनाती की जाती है। केवल सड़क पर पड़ा हुआ कचरा ही साफ करते हैं सफाई कर्मी, ना झाड़ काटते ना झाड़ियां काटते। सफाई कर्मियों को 5,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाता है, जबकि इनको भुगतान 10,000 रुपए के आसपास लेते हैं। जो अधिकारी या जो फर्म है वो 10,000 रुपए कर्मचारी से लेती है और इसको कर्मचारियों को देती है सिर्फ 5,000 रुपए। कमाल की बात यह है कि जो इनका ESI का कार्ड बना हुआ है कर्मचारियों का, वो आज तक उनको मिला नहीं है। उसका पैसा हर महीने कट जाता है, लेकिन उनके पास कार्ड तक नहीं, उसमें भी एक बड़ी धांधली है। इन सफाई कर्मचारियों को ESI कार्ड तक मुहैया नहीं कराया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी से 559 रुपए प्रति सफाई कर्मी भुगतान हो रहा है। लगभग 250 मान लीजिए, 300 से गुना कीजिए, अंदाजा आपको लग जाएगा कितना पैसा खाया जा रहा है। कागजों में सफाई कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा बताई जा रही है, जबकि जमीन पर काफी कम कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहां भी एक बड़ी धांधली है, कोई देखने रोकने टोकने वाला है नहीं। मौजूदा वक्त में जितने सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं उनको भी लूटा जा रहा है। जरा सोचिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में यह सब कुछ हो रहा है, कागजों में उससे ज्यादा सफाई कर्मियों को दिखाया गया। तो सवाल यह कि 9 लाख से 35 लाख महज 3 साल में कर दिए गए। उसके बाद तो यह होना चाहिए था कि आप सड़क पर निकले तो आप अपना चेहरा देख पाए, इतनी सफाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो सवाल यही है
क्या सच में हर महीने लगभग 20 लाख रुपए ज्यादा कंपनी को जो दिए जा रहे हैं, उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी की क्या सूरत बदल रही है? 2 करोड़ 40 लाख रुपए सालाना ज्यादा दिए जा रहे हैं कंपनी को। यह टेंडर राजस्थान यूनिवर्सिटी को चमकाने के लिए है या टेंडर कंपनी की किस्मत को चमकाने के लिए है? यह बड़े सवाल हैं। ये 2.5 करोड़ रुपए सालाना जो दिए जा रहे हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा बच रहा है उनको। उससे छात्रावास बन सकते थे, लाइब्रेरी बन सकती थी, ई रिक्शा अंदर शुरू हो सकते थे, रोडों को बनाया जा सकता था और कई काम किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद, और यह पैनल इसलिए क्योंकि इनमें से कईयों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ मौजूद हैं आरयू प्रोफेसर विनोद शर्मा जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, एबीवीपी महामंत्री होशियार मीणा, एनएसयूआई के प्रवक्ता रमेश भाटी, और हमारे सहयोगी जिन्होंने इस पूरी खबर को ब्रेक किया है, अंदर के करप्शन को बाहर निकाल कर लाए हैं, भारत दीक्षित हमारे साथ। लेकिन शुरुआत निर्मल आपके साथ। उम्मीद हमने की थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक निर्मल युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ साफ सुथरा होगा, कोई धांधली नहीं होगी। जिस नाम में निर्मल हो, वहां सारी पॉलिटिक्स भी निर्मल होगी और यूनिवर्सिटी भी निर्मल होगी। ये सब हो रहा है वहां पर। जी, इसके लिए मैंने माननीय कुलपति महोदय को कई दफा आगाह किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके से इस शिक्षा के मंदिर में कब तक लूट चलेगी, उसकी जांच की कमेटी भी मैं बनवा रहा हूं जी। जल्दी से जल्दी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर वो एक शिक्षा के मंदिर का रूप है। वहाँ पूरे राजस्थान प्रदेश और देश के कोने कोने के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के दिन प्रतिदिन जो हालात खराब हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग मिशन चला रहे हैं कि प्रत्येक सफाई के जो भी इनकी कमेटी होती है, जो इनका ठेकेदार होता है, इन पे आदमी कितने कार्य कर रहे हैं मुझे लिखित में चाहिए। आप कितने रुपए कितने लोगों को दे रहे हो? तो उसके लिए कुलपति ने मेरे को 2-3 दिन 5 दिन का आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करूंगा और आपके सामने बताऊंगा कौन क्या कर रहा है, किसको कितना पैसा दिया जा रहा है। सुनने में तो ये आ रहा है कि जो 35 लाख रुपए महीने दिए जा रहे हैं, उसमें अगले 2 साल के लिए टेंडर को एक्सटेंड कर दिया गया। अगले साल रिन्यू कराए ना कराए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यदि इसी प्रकार ये भ्रष्टाचार करेंगे तो हम सब लोग मिलके छात्र शक्ति के पैसे को इस तरीके से डूबने नहीं देंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जो ये प्रशासन ने लूट मचा रखी है, कुछ लोगों ने मिलजुल के, ठेकेदार वगैरह ने कितने कर्मचारी कागजों में दिखा रखे हैं, कितने व्यक्ति धरातल पे कार्य करेंगे, इसका पता लगाने में जुटे हुए हैं। रमेश भाटी, मुझे ध्यान है कि जब एनएसयूआई प्रचार कर रही थी तो कह रही थी कि कड़ी से कड़ी जोड़ी हमारी सरकार, हम यहाँ पर बेहतरीन काम करेंगे। ये पूरा करप्शन किसी को दिखाई नहीं दे रहा, या हम ये कहें कि करप्शन है ही नहीं, ये तो खुली लूट है। देखिए, जैसे ही इस तरीके की चीज़ें आई, मैं खुद व्यक्तिगत अभी रूटा प्रेसिडेंट से मिलकर आया हूं और हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस मुद्दे को भुनाकर और विश्वविद्यालय के जो छात्रों का जो पैसा कर्मचारी और अधिकारियों की शय पर कंपनियां खा रही है, और केवल कंपनियां ही नहीं, जिन शिक्षकों को या जिन अधिकारियों को, जो मोटे अधिकारी हैं जो कंपनियों के पीछे अपना घर भरने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे हम एक्सपोज करें, किस तरीके से उन लोगों को हम छात्रों के बीच लेकर आए ताकि ये बता सके कि ये जो शिक्षक हैं या ये प्रोफेसर हैं या जो अधिकारी हैं, नेता कर क्या रहे हैं, मुझे समझाइए। बस चाय पी लेना और 2-4 वोट इधर उधर मांग लेना, उसके अलावा कोई काम नहीं। ये काम छात्र नेताओं का है। जब 9 लाख से 15 लाख हुए किसी को पता नहीं चला, 9 लाख से जब 25 लाख हुए किसी को पता नहीं चला, 25 से 35 हो गए किसी को पता नहीं चल रहा है। विजेंद्र जी, जब से ये बातें चली, हमने लगातार कई बार इसको लेकर प्रदर्शन भी किया है, बातचीत भी की, लेकिन हमें वो टेंडर की बातों में झोल-मोल करके और ये कहते थे कि नहीं, सही चीजें हैं, सही चीजें हैं, सही चीजें हैं, और लगातार आज ही नहीं, पिछले 2 सालों से लगातार एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है इन चीजों के लिए कि जितनी भी अनियमितताएं, केवल इसी के लिए नहीं। इतने शरीफ आदमी की पॉलिटिक्स में जगह नहीं है कि जिसको जो भी कुछ बता दिया जाए चुप करके मान के और अंदर चला जाए, फिर तो कोई बात ही खत्म हो जाती है। देखिए, अध्यक्ष होने के नाते लगातार लोगों ने तो इस पर प्रयास कर ही रहा है। रुपए में बढ़ोतरी की, इस बजट को बढ़ाया। मैंने कुलपति को एक नोटशीट भेजी है, मैंने कहा मेरे को पूरा ब्यौरा दीजिए, इसी रुपए पैसे को आप स्टूडेंट की शिक्षा के लिए लगाइए, नए भवन बनवाइए स्टूडेंट्स के लिए, वो कार्य लगाइए। जब से मैं बना हूं तब से मेरी कुलपति से हमेशा ये इस प्रकार की वार्ता रही है कि इसमें आप बदलाव नहीं करोगे तो आखिरकार सड़क पे मेरे सामने आना पड़ेगा आपको।
जी होशियार मीणा, उंगली बार बार उठा रहे हैं सर। उंगली अगर उठा ली जाती यूनिवर्सिटी में तो ये सब होता नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, विजेंद्र जी आपको और भरत जी आपको, कि आपने इस गहन मुद्दे को यहां इस डिबेट में रखा। दूसरी बात, फर्स्ट इंडिया के इस पैनल पे आपको बता दूं कि 2016 में जब ये सबसे पहले सफाई कर्मियों को ठेका दिया गया था, उस समय कर्मचारियों ने विरोध किया था, लेकिन विरोध करने पर वहां के कुलपति, वर्तमान कुलपति जी ने यह कहा था कि इससे हम जो खर्च होने वाला, यूनिवर्सिटी पर खर्च होने वाला, सफाई कर्मचारी पर खर्च होने वाला जो व्यय है उसे कम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैन पावर थी, मैन पावर के उस आड़ में ये लोग 16 लाख रुपए का टेंडर इसलिए लेके आए ताकि उसे धीरे धीरे बढ़ा सकें। उस समय विद्यार्थी परिषद ने उन कर्मचारियों के साथ खड़े रहते हुए ये आंदोलन चलाया था, और आंदोलन के बाद उन कुलपति साहब को ये 16 लाख की राशि जो उस समय 19 लाख की गई थी, ये 19 लाख की राशि को 25 लाख फर्स्ट टाइम किया जा रहा था। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया, और मैं धन्यवाद देता हूं वहां के कर्मचारियों को, क्योंकि वो उनकी सजगता के कारण ये उस समय इस पैसे को रोका गया। दूसरी बात, उन कर्मचारियों की हालत इतनी बर्बरता पूर्वक है कि वहां के 6,000 रुपए और 7,000 रुपए में वो कर्मचारी लगे हुए हैं। आज उनका जीवन यापन करना 5,000 रुपए में जीवन यापन करना बेहाल है। वो लोग किस तरीके से अपने बच्चों को, परिवार, कर्मचारी नेता हैं? नहीं सर, कर्मचारी नेता नहीं है, लेकिन वो हमारा परिवार है सर। कर्मचारी नेता नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय में जो छात्रों का पैसा यूनिवर्सिटी में जाता है ना, बिल्कुल, और वो फिर इस तरीके से सफाई के रास्ते किसी और जेब में जा रहा है सर। वही मैं बता रहा हूं, ये जिम्मेदारी बिल्कुल वही बात मैं बता रहा हूं। जिस तरीके से कर्मचारी काम करते हैं, जब छात्रों को खाना खिलाते हैं तो हॉस्टल में वो काम करते हैं, हॉस्टल मेस में काम के अलावा सफाई का काम करते हैं, उन कर्मचारियों की हालत आज दरबदर बिगड़ती जा रही है। इस मामले को हमने पहले भी उठाया था और हमने आरटीआई लगाई। उस आरटीआई में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि इनकी 5,000 और कुछ पैसे रुपए की आय इनको मिल रही है। तो वहां जब कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, एक कर्मचारी की जब मौत होती है तो उसका पीएफ का पैसा जो उसे उसी समय मिलना चाहिए था, वो अपना चिल्लाता रहता है। कभी एफए के पास जाता है, कभी रजिस्ट्रार के पास जाता है, कभी कुलपति के पास जाता है, कभी अन्य अधिकारियों के पास भटकते हुए उसका बच्चा जो है वो भटकता उसके पिता के इलाज के लिए वो पैसा मांगता है, लेकिन वो पैसा नहीं मिलता है। विद्यार्थी परिषद फिर खड़ी होती है और उस बच्चे के साथ में जी। फिर बताइए, इतना ही विरोध, जितना विरोध इस वक्त आप जुबान से कर रहे हैं, इतना ही विरोध होता तो क्या 25 से 35 लाख रुपए हो गए होते? सर एक कर्मचारी को पता है, सर एक कर्मचारी को पता है 190 कर्मचारी। सर एक बात बता दूं, 190 कर्मचारी, लंबा टाइम है, बोलिएगा खुलकर। विनोद शर्मा जी, सर क्या वाकई में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों से एकजुट किया गया पैसा इसलिए नहीं है कि वो छात्रों के हित में इस्तेमाल हो, वो इसलिए है कि लाख इसकी जेब में चले जाएं, 2 लाख इसके में चले जाएं, 5 लाख इसके में चला जाए, इसलिए वो पैसा आता है? देखिए सोलंकी जी, मैं आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के इस डिबेट के को लेकर के भरत जी को और आपको साधुवाद देता हूं, और बहुत चिंतनीय जो मुद्दा था कि विश्वविद्यालय में छात्रों का कल्याण हो, उनकी शिक्षा बेहतर हो, और कम से कम संसाधनों में हम जो सफाई है वो सफाई का कार्य करा सके। और ये सफाई का जो कार्यक्रम जो था, कार्य जो था, वो निरंतर लंबे समय से हमारे कर्मचारियों के हाथ में था। और ऐसे कर्मचारी जो निश्चित रूप से संविदा पे लगे हुए थे, ऐसे कर्मचारी जो हमारे स्थायी कर्मचारी थे, और उसकी व्यवस्था के तहत हमारे वर्षों से सफाई हो रही थी। ये क्या कारण रहा? अच्छा, कि उस वक्त खर्चा कितना आता था? बहुत ही, मुझे इसके आंकड़ों में तो मैंने नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार का मैं हतप्रभ हूं और मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा हूं कि आज इस पैनल पर आने के बावजूद मुझे पता चला कि 35 लाख रुपए जो अभी हुआ है ये सालाना नहीं है। अभी तक मैं इस अंधेरे में था, और मैं अपने आप को, मैं ये अंधेरा रहा। मैं विश्वविद्यालय का जागरूक शिक्षक माना जाता हूं, मैं हमेशा अत्याचार का, अन्याय का, गलत का विरोध करता हूं विश्वविद्यालय में। लेकिन मैं आपको इस पैनल के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे अंधेरे में रखा गया। मैंने जब भी बात की तो अधिकांश अधिकारियों ने यही कहा कि ये 35 लाख रुपए सालाना है। अगर ये 35 लाख रुपए मंथली है तो मैं कह रहा हूं इससे बड़ा अन्याय विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हो नहीं सकता। और अगर ये 28 से अभी 35 हुआ है, और अभी मैं एक सर 25 से 35
हाँ 23 से 28 से 35 जो भी हुआ है मेरी अभी जानकारी में आ रहा है, और पहले भी कुछ समय पहले आया था, मैंने इसका विरोध भी किया था कि 7 लाख क्यों बढ़े, लेकिन मैं इसको सालाना मान रहा था। अभी मैं एक सेंटर का डायरेक्टर हूं, मेरे पास अब कुछ देर पहले ही एक 22 से 24 बिंदु के रजिस्ट्रार के बिंदु आए हैं, उसमें कहा है कि इन बिंदुओं के तहत यदि सफाई नहीं होती हो तो आप इसको वेरीफाई नहीं करें। और ये जो बिंदु उठे हैं, ये जो मसला उठा है, ये भी एकेडमिक काउंसिल में मैंने ये मुद्दा उठाया था, और उसके बावजूद ये पत्र जारी हुआ है। वो पत्र मैं अभी पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि डिबेट में मुझे जाना पड़ेगा। सोलंकी जी, मैं कह रहा हूं, मेरी 26 साल की सर्विस यदि हो गई है, अगर उस बिंदु पर उसके 5 बिंदु भी अगर वो टेंडर पूरा करता हो तो मेरी 10 साल की नौकरी, मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूं। और उसके बाद पूरा भुगतान हो रहा है सर, पूरा भुगतान हो रहा है। ये मैं कह रहा हूं, सवाई माधोपुर हमें जाना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में सफाई के नाम पर जिस तरीके से सफाया किया जा रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, नगर निगम जितना पूरे शहर को साफ करने के लिए पैसे खर्च करता है, उतना अकेली यूनिवर्सिटी के अंदर सफाई के नाम पर खर्च होता है। और बीते 3 सालों के अंदर 9 लाख रुपए मासिक जो खर्च होता था वो बढ़कर 35 लाख रुपए हो चुका है। राज्यपाल लिख चुके हैं कि सस्पेंड कर दीजिए फर्म को, लेकिन उस ऑर्डर को भी दबाकर बैठ गए। उसके बाद वो स्टे लेकर आ गए। अभी जो सालाना रिन्यू हो रहा था, अभी जानकारी है कि जो फर्म इस वक्त सफाई कर रही है उसके अगले 2 साल के टेंडर कर दिए गए हैं। आखिर इस लूट को कोई रोक भी पाएगा या नहीं रोक पाएगा, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। आरयू अध्यक्ष निर्मल चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं, एबीवीपी महामंत्री होशियार मीणा बने हुए हैं, एनएसयूआई प्रवक्ता रमेश भाटी बने हुए हैं, और हमारे सहयोगी भारत दीक्षित बने हुए हैं। भारत, जिस तरीके से ये पूरी खबर ब्रेक हुई है, इसके बाद भी क्या यूनिवर्सिटी जाग नहीं रही? क्या वाकई में ऐसा लगता है कि अंदर खाने सब इस कदर मिले हुए हैं कि सफाई हो या ना हो, पैसों की सफाई बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा खेल है। आप देखिए कि प्रदेश की सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी कही जाने वाली यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र हितों के लिए एक पैसा तक खर्च करने के लिए नहीं है। आज आप देखोगे परिसर के अंदर छात्रावासों की हालत देखिए, उनकी छत टूटी हुई पड़ी है, बच्चों के रोडों पर लाइट नहीं है, तमाम इन चीज़ों के लिए यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कैसे 9 लाख से लेकर टेंडर 35 लाख तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी बड़ी राशि का जो टेंडर होता है, इसमें एक वेरीफाई भी यहाँ पर चीज़ होती है। हर डिपार्टमेंट की ओर से जब कार्य होने के बाद उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद भुगतान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वेरीफाई करने वाला कोई नहीं है। अगर वेरीफाई करने वाला कोई है तो वो झूठी तरह से वेरीफाई करके जो संबंधित फर्म है उसको भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए, ऐसा होगा ना कि वेरीफाई ये किया जा रहा होगा कि मेरे अकाउंट में जितना आना चाहिए वो आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आधार पर चेक दे दिए जा रहे होंगे। देखिए, दरअसल खेल पूरा यही है, पूरी अधिकारियों की मिलीभगत इस फर्म के साथ है, पूरी सेटिंग। आप देखिए, जब 2019 के अंदर जो तत्कालीन राज्यपाल थे, गवर्नर थे, उन्होंने इस फर्म को सस्पेंड करने के आदेश दिए। वर्तमान जो उस वक्त तत्कालीन कुलपति आर.के. कोठारी थे, उन्होंने भी इस फर्म को सस्पेंड करने के आदेश तुरंत रजिस्ट्रार को दिए। लेकिन रजिस्ट्रार उस संबंधित फर्म से मिले हुए थे, वो उस वक्त छुट्टियों पे चले गए, जिसके चलते फर्म को एक टाइम मिल गया कोर्ट में जाने के लिए। कोर्ट से जाकर फर्म स्टे यहाँ पर ले आई, और उसके बाद आज भी देखिए, आज जैसे कि लेटेस्ट जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि 2 साल के लिए और इस फर्म का टेंडर को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो देखिए कैसे बच्चों के जो पैसे होते हैं, गरीब बच्चे बाहर दूर दराज से पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं, तमाम चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्सिटी उनके लिए ऊपर पैसा खर्च करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पैसा तो और कहीं खर्च किया जाता है। आप देखिए, सफाई के नाम पर, मैकेनाइज स्वीपिंग के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है। मैकेनाइज स्वीपिंग में होता है विजेंद्र की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो रोड के पास में चलती हैं और मट्टी को उठाती हैं। इसके साथ साथ ऊपर से यहाँ पर होते हैं परिवहन की सुविधा। साफ तौर पर टेंडर की शर्तों में लिखा गया है कि मैकेनाइज स्वीपिंग यहाँ पर होनी चाहिए, परिवहन व्यवस्था, कचरे को उठाने के लिए परिवहन की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए, ग्रेटर नगर निगम के अंदर 5 करोड़ रुपए का करीब सफाई का टेंडर है, यानी कि पूरे इलाके का कितना बड़ा परिसर। आप देखिए, वहाँ यूनिवर्सिटी परिसर बहुत छोटा लगता है, उसमें भी सिर्फ बरवली कर्मचारियों का से सफाई यहाँ पर करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 से पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो स्थायी सफाई कर्मचारी थे वही सफाई करते थे। और मैं ये बताइए, जब किसी को टेंडर दिया जाता होगा तो एक प्रक्रिया होती होगी, उस प्रक्रिया में जो सबसे मिनिमम बिड देता होगा उसको टेंडर दिया जाता होगा, और बाकायदा एक कमेटी होगी जो उसको अप्रूव करती होगी। हर महीने भी एक कमेटी होती होगी जो वेरीफाई करती होगी कि हाँ इसने काम किया है नहीं किया, क्या जो शर्तें थी उन शर्तों के हिसाब से काम किया है नहीं किया, तभी तो पेमेंट होती होगी।
देखिए बिल्कुल गवर्नर ने जब 2019 के अंदर इस फर्म को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे, उस वक्त उससे पहले आर के कोठारी जो कुलपति थे, उन्होंने वेरीफाई करने की जो जिम्मेदारी थी वो प्रोफेसर एस एल शर्मा को यहां पर दे रखी थी। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए कि हर डिपार्टमेंट में एक परिपत्र जाता है जिसमें सारी चीजें लिखी होती है कि क्या संबंधित फर्म में ये काम किया या नहीं किया। जैसे कि अभी आप विनोद शर्मा को सुन रहे थे कि उन्होंने भी बहुत शॉक्ड लगा जब उन्होंने चीज सुना कि 35 लाख रुपए महीना सफाई पर यूनिवर्सिटी खर्च कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो टेंडर की जो 5 शर्तें हैं वो भी पूरी नहीं हुई है। ये हम नहीं कह रहे विजेंद्र, ये यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है जिनको 28 साल यूनिवर्सिटी में काम करते हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सड़क पर तस्वीरें सफाई बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिनमें झाड़ियां बढ़ी हुई हैं, कचरा पड़ा हुआ है, बस पैसा ही साफ हो रहा है। निर्मल चौधरी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए मैंने आज से कई दिन पहले वाइस चांसलर को चिट्ठी दे दी है, नोटशीट जारी कर दी है, निर्देश दे दिया है कि इसके लिए जांच कमेटी बिठा के और कमेटी मेरे को रिपोर्ट सौंपेगी कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ सही जायज काम हो रहा है, किस चीज का क्यों पैसा लिया जा रहा है। उसके लिए मैंने आपसे पहले ही मेरे संज्ञान में ये चीज लेके। अच्छा निर्मल, आप अध्यक्ष कौन सी तारीख को बने थे? जी 27 तारीख को। आज कितनी तारीख है? आज 15 तारीख। कितने दिन आप यूनिवर्सिटी में रहे हैं? मैं लगभग पिछले 10 दिन यूनिवर्सिटी में रहा हूं। बीच में मेरा स्वास्थ्य एक खराब हो वीडियो गया था। चलाइए, जरा पता चले कि निर्मल जी कहां कहां दौरे कर चुके हैं। राजस्थान के स्टूडेंट है, आप बुला रहे हैं तो स्टूडेंट्स के पास तो जाना ही पड़ता है प्रोग्रामों में। नहीं, स्टूडेंट सर सड़कों पे थोड़ी ना बुला रहे होंगे, स्टूडेंट तो छात्र आपको यूनिवर्सिटी में बुला रहे होंगे। ये आप ही के कार्यक्रम में जो हम चला रहे हैं? जी बिल्कुल। अब जरा बताइए इन सब मैंने का राजस्थान यूनिवर्सिटी से क्या लेना देना है? ज्यादातर कार्यक्रम मैंने सैटरडे और संडे को रखे हैं, जहां लोगों ने मेरी मदद की थी चुनाव के अंदर। वो लोग वहां स्वागत करना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो उन लोगों के बीच में भी जाना पड़ता है। वो भी यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हुए लोग हैं। और जब जो समय रहा है, मैंने मेरी जो जायज बातें रही है वो हमेशा कुलपति से मेरा समय समय पे वार्ता रही है। वहाँ क्या क्या समस्याएं हो रही है, आप चाहे मेरा ट्विटर, मेरा सोशल मीडिया हैंडल उठा के देख लीजिए। मैं कार्य कर रहा हूँ धरातल पे रह के। आज छात्र संघ अध्यक्ष, निर्मल को मैं सुन रहा था जब अध्यक्ष बने थे, निर्मल को मैं सुन रहा था क्या कि छात्रों के हितों के लिए ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, मैं सुन रहा था जी। उसके लिए बाद फिर मैं 15 दिन से बस साफे ही बनता देख रहा हूं। मैं स्टूडेंट के लिए धरातल पे कार्य कर रहा हूं। आप देखिए नए यूजी के एडमिशन हो रहे हैं, उसके अंदर छात्र संघ अध्यक्ष की कैनोपी लग रही है उनकी मदद करने के लिए। वहां मेरी टीम मौजूद है। कितने महीनों के दौरे प्रस्तावित हैं आपके यूनिवर्सिटी से बाहर के? सैटरडे संडे के प्रोग्राम रहते हैं, वो कार्यक्रम रहते हैं लोगों के, उनमें तो जाना ही है। जी होशियार जी, देखिए सफाई का जब ये खेल हुआ था तो सबसे पहले मैन पावर को हटाने के लिए विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को साइडलाइन किया गया। उन कर्मचारियों की रोजी रोटी को विश्वविद्यालय के द्वारा छीना गया और उनकी रोजी रोटी इसलिए छीनी गई क्योंकि सफाई का ठेका कंपनी को देने के बाद में मशीनों का लोभ दिया गया। बोला हम मशीनों से सफाई करेंगे, हम इस यूनिवर्सिटी को क्लीन करेंगे और मशीनों से करेंगे। तो मशीनों के नाम पर छात्रों को और कर्मचारियों को लूटा गया है। क्योंकि एक तरफ तो एक कर्मचारी, यदि वहां 100 कर्मचारी लगे हुए थे तो उनकी 100 परिवारों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन एक कंपनी आज करोड़ों के रुपए का भ्रष्टाचार करके इस विश्वविद्यालय को लूटने का काम कर रही है। और अब मुझे शर्म आती है कि अभी मित्र निर्मल ने कहा कि हमने कुलपति को ज्ञापन दिया, कुलपति से बात की। अरे कुलपति तो करने वाला है, कुलपति लूट रहा है, कुलपति पे कमीशन बना हुआ है, कुलपति दलाल है, कुलपति पैसे लेता है। तो कहीं ना कहीं कुलपति जब दलाली कर रहा है तो उसकी शिकायत मुख्यमंत्री साहब को करिए, शिक्षा मंत्री साहब को कीजिए, राज्यपाल को कीजिए। और निर्मल चौधरी, देखिए तीनों अलग अलग छात्र संगठनों से आ सकते हैं लेकिन तीनों यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और तीनों एक ही ध्येय के लिए काम कर रहे होंगे और वो है यूनिवर्सिटी। तो पहले तो बोलिए कि तीनों मिलकर इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे क्योंकि छात्र की बात जब आएगी तो आपके संगठन नहीं होते हैं। करप्शन को खत्म करने के लिए चाहे रीट का पेपर हो, जयन का पेपर हो, एसआई का पेपर हो, करप्शन की बात कुछ भी हो, विश्वविद्यालय से लेकर निर्मल चौधरी के साथ खड़ा है होशियार मीणा। अरे बिल्कुल खड़े। यदि कर्मचारियों की और भ्रष्टाचारियों की बात आएगी तो विद्यार्थी परिषद सबसे पहले यूनिवर्सिटी में खड़ी रहेगी। ये मैं नहीं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता खड़ा रहेगा कि निर्मल चौधरी इस पर कम से कम एक जांच की बात करेगा। एक बात बता दूं, 2016 में विद्यार्थी परिषद इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर चुका है। राज्यपाल से भी मिलूंगा और वहां भी स्टूडेंट की आवाज को मजबूत करेंगे और छात्र शक्ति के लिए हम सब लोग एक मंच पे रह के कार्य कर सकते हैं, उनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे। शर्मा के खिलाफ हमारे सबसे साथ पहले जुड़ने के लिए रमेश भाटी आपका भी शुक्रिया, होशियार आपका भी शुक्रिया, भारत आपका भी शुक्रिया। इस मुद्दे को हमने इसलिए उठाया क्योंकि छात्र एक तरफ हॉस्टल के लिए परेशान है। सोचिए मुद्दे ऐसे हो जाते हैं कि हम पानी का आपके लिए वाटर प्यूरिफायर लगवाएंगे,
रोड को सही कराएंगे, लाइटिंग कराएंगे, और यह करोड़ों रुपए सिर्फ सफाई के नाम पर दिए जा रहे हैं और सफाई हो नहीं रही है। इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंडेड जांच होनी चाहिए, और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।